तो आज हम टॉपिक शुरू करें क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी होती है, वो सारी चीजें हैं आज हम चर्चा करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। अपने जैसी प्रोजेनी बनाने की प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन बोल रहे थे। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट the young ones are formed. That process is known as sexual reproduction. Humans are sexually reproducing and viviparous. ये आप सभी को पता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस होते हैं, मींस डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। बच्चों याद रखिए, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। 4 कैटेगरीज में इसको बांटा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहला है पेयर्ड टेस्टिस, जिनको बच्चों हम कहते हैं गोनाड्स या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो जनरली क्या बनाते हैं, गैमिट फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम इन स्ट्रक्चर्स को हम गोनाड्स कह सकते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। इसके बाद में असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट का मतलब है कि जो गैमिट ट्रांसफर करते हैं, गैमिट को कैरी करते हैं, या जिन ट्यूब्स वेसल्स के थ्रू गैमिट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, उनको हम असेसरी डक्ट्स। इसके बाद में नेक्स्ट है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्शन में असिस्ट करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो उनको हम असेसरी ग्लैंड्स। और चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। एक्सटर्नल जिनाइटेलिया विच ट्रांसमिट गैमीट्स टू फीमेल बॉडी और अपोजिट सेक्स, दैट इज एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। असेसरी डक्ट्स को फिर से बांटा है, यहाँ आप देख सकते हैं रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो सारी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में हम करेंगे। और असेसरी ग्लैंड्स हैं, उनको भी कैटेगराइज किया है 2 टाइप में, दो होती हैं, 2 तरीके की ग्लैंड्स हैं। असेसरी ग्लैंड्स हैं, इनको भी कैटेगराइज किया है। 3 टाइप की ये ग्लैंड्स पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 नंबर में है, सेमिनल वेसिकल्स 2 होती हैं, और काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी नंबर में 2 होती है। तो पूरी डिटेल स्ट्रक्चर आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, गोनड्स से या टेस्टिस से शुरू करेंगे। ये टेस्टिस की लोकेशन है। टेस्टिस हैं वो लोकेट होते हैं स्क्रोटम में। एक स्किन फोल्ड होता है जिसको स्क्रोटम पाउच कहते हैं। यहां से गैमीट हैं वो ट्रांसफर होते हैं। वो सबसे पहले जाएंगे रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वासिफ्रेंस, वासिफ्रेंस से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से फिर इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट के बाद में यूरेथ्रा। तो इस तरीके से इसका पूरा पाथवे है वो डिटेल में देखेंगे। ग्लैंड्स यहाँ पर बताई है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, एनस, रेक्टम और इजेकुलेटरी डक्ट। इसके बाद में ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन कवरिंग होती है फोर स्किन बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इसकी लोकेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड की। वास डिफरेंस जो स्क्रोटम कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, ये ट्यूब को हम वास डिफरेंस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल।
ये दो होती है दोनों साइड में, सेमिनल वेसिकल्स और यूरेटर जो किडनी से आते हैं। इस तरीके से ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, रेक्टम, सेमिनल वेसिकल्स और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद में टेस्टिस, स्क्रोटम पाउच कैविटी, एपिडिडाइमिस, पेनिस एंड वास डिफरेंस। तो पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेयर्ड टेस्टिस की। पेयर टेस्टिस, आप डायग्राम चर्चा करिए। सबसे पहले स्क्रोटम, जिस स्किन फोल्ड में ये लोकेट होते हैं उसको स्क्रोटम पाउच या स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस के बिल्कुल पास में लिपटा हुआ रहता है, एक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस, और ये आगे जाकर के स्ट्रेट हो जाती है ट्यूब, उसको हम बोल रहे हैं वास डिफरेंस। दूसरा डायग्राम देखिए, स्पर्म डक्ट, एपिडिडाइमिस, स्क्रोटम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिस। बच्चों याद रखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पर ही गैमीट फॉर्मेशन होते हैं। मेल गैमीट्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, इसलिए इनको हम साइट ऑफ द स्पर्म कहते हैं। यहां पर ही इनका जनरेशन होता है स्पर्म्स का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां नेक्स्ट डायग्राम एक और दिया है, टेस्टिस। इसके बाद में सुपरफिशियल इंगुअल रिंग, और यहां आप देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम कैविटी, इसके बीच में जो कैनाल होती है उसको इंगुअल कैनाल बोलते हैं, और इसमें वास डिफरेंस है। इसके साथ में ही नर्व्स का बंडल होता है, और साथ में ही आर्टरी और वेन्स है, ये भी इसमें ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो इन सभी का जो बंडल होता है, बंच होता है ट्यूब्स का, उसको हम बोलते हैं इंगुअल कॉर्ड। इंगुअल कॉर्ड यहां से होकर के, इंगुअल कैनाल से होकर के और स्क्रोटम कैविटी में एंटर करता है। बच्चों याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी डिफॉर्मिटी की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से ये इंगुअल कैनाल से और एब्डोमिनल पार्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स है या इंटेस्टाइन वगैरह है वो इसमें नीचे उतर जाती है, स्क्रोटम कैविटी में आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं हम इंगुअल हर्निया, जो इंगुअल कैनाल में होकर के स्क्रोटम रीजन को में एंटर कर जाते हैं, और उस वजह से टेस्टिस है इसका साइज या स्क्रोटम का साइज है वो बढ़ जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, वो डिजीज पाई जाती है ह्यूमन बीइंग में। इसके बाद में कंजॉइंट टेंडन्स यहाँ पर है, पैराइटल पेरिटोनियम है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है, डीप इंगुअल रिंग है, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेसिया, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बताई गई है। तो डिटेल में देखते हैं क्या बताया है आपके स्लाइड में। पेयर टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। मैंने अभी बताया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं इनको। टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में बनते हैं। सून आफ्टर द बर्थ और एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द डिसेंट इनटू द स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम थ्रू इंगुअल कैनाल। ग्रोविंग पीरियड के या एम्ब्रियोनिक पीरियड के 8th मंथ में और ये बनते हैं। एक्चुअली में एब्डोमिनल रीजन में ये होते हैं, और 8वें महीने में वो उतर करके आ जाते हैं स्क्रोटम कैविटी में। द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम हेल्प्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर सेमेन स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम कैविटी में ये क्यों आते हैं? क्योंकि स्क्रोटम कैविटी का या स्क्रोटम का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। इसलिए ये स्क्रोटम में टेस्टिस है वो हैंग करते हैं। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to
3 centimeter. Each testis has about 250 testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubule is lined initially with spermatogenic cells, spermatogonia or male germ cells, and सर्टोली सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स यहां इसके अंदर पाई जाती है. सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया. तो इससे पहले वाला डायग्राम देखिए, हर एक टेस्टिस में लगभग 250 चेंबर्स पाए जाते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोक्यूल्स बोलते हैं. यहां पर आप देख पा रहे हैं ये चेंबर है, कंपार्टमेंट है जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल या लोक्यूल्स बोल रहे हैं. और हर एक लोक्यूल में एक से लेकर के और 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. आप यहाँ ये देख पा रहे हैं ग्रीनिश कलर के ट्यूब्यूल्स हैं, हाईली कोइल्ड है, जो लोकेट होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में या लोक्यूल्स में. तो आप ये देख सकते हैं कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और 3 एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. तो एक टेस्टिस में नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी? 3 को आप 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक टेस्टिस में आपके पाई जाती हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लोकेट होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और लोक्यूल्स में जहां पर कि गैमीट बनते हैं. यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हाईली कोइल्ड होती हैं. यहां से स्पर्म बनने के बाद में, गैमीट बनने के बाद में वो जाएंगे. आप यहां पर देख पा रहे हैं कॉमन प्लेटफॉर्म है, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपस में ज्वाइन होकर के और ये कॉमन प्लेटफॉर्म पर ओपन होती हैं. वो कॉमन प्लेटफॉर्म है वो अभी हमने पढ़ा था रेटेटेस्टिस, एक असेसरी डक्ट पढ़ा था रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस है वो 18 से लेकर के 20 रेटेटेस्टिस, मतलब सारी ट्यूब्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर के और 18 से लेकर के 20 एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाती हैं जिसको रेटेटेस्टिस बोल रहे हैं. रेटेटेस्टिस है वो ट्यूब्यूल्स सारी ज्वाइन होकर के और 15 से 18 यहां पर ट्यूब्यूल्स बनेंगी जिनको हम बोलते हैं वास इफ्रेंस. ये सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी. वास इफ्रेंस यहां से निकल के वास इफ्रेंस में जाएंगी और वास इफ्रेंस से हैं वो सारी ट्यूब्स आपस में ज्वाइन होकर के और एक कॉमन ट्यूब बनाती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस. आप यहां देख पा रहे हैं एपिडिडाइमिस है, एक सिंगल ट्यूब है परंतु हाईली कोइल्ड है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग इसमें पाई जाती है. तो इसको हम बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? वो डेवलपिंग स्पर्म्स को स्टोर करता है और साथ में ही यहां पर मैच्योरेशन भी होता है. इसके बाद में वो ट्यूब है वो जाएगी, हाईली कोइल्ड ट्यूब एपिडिडाइमिस है वो सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं क्या? वास डिफरेंस. तो यहां तक बच्चों आप इस बात को समझिए. आपको याद रखना है कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, लोक्यूल्स हैं, और वो टेस्टिकुलर लोक्यूल्स हैं उनके अंदर 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. ये ट्यूब्यूल है वो क्या करेंगी? गैमीट का फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी और वहां से निकल करके वो जाएंगे रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वास इफ्रेंस में, वास इफ्रेंस से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वो कहां जाएंगी बताइए? वो जाएंगी वास डिफरेंस में और फिर वास डिफरेंस के बाद में वो इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा और उसके बाद में बॉडी से बाहर. तो इस तरीके से पूरा एक पाथवे हमने चर्चा कर लिया. अभी हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब है, इसलिए इनको हम साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए, ये इसकी आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर बाउंड्री के बाद में इनर साइड में
जर्मिनल एपिथीलियम होती है बच्चों, ये सेल्स आप देख पा रहे हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम है, ये माइटोटिकली डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे जर्मिनल एपिथीलियम का नंबर बढ़े, सेल्स का नंबर बढ़े। और इनमें से कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और डिफरेंशिएट होकर के बनाती है मेल गैमीट स्पर्मेटोगोनिया। इनमें से सारी सेल नहीं, माइटोटिक डिवीजन करके, माइटोसिस करके कुछ सेल्स हैं वो जो नंबर नई सेल बनती है, इनमें से कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया मींस स्पर्म मदर सेल या गैमीट मदर सेल। स्पर्म मदर सेल और गैमीट मदर सेल अंडरगोज टू मियोसिस डिवीजन, दैट इज हैप्लॉइड रिडक्शनल डिवीजन। या गेमिट मदर सेल है या स्पर्म मदर सेल है, वो मियोसिस डिवीजन करके और 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। तो पूरा गेमिटोजेनेसिस है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे हम पहले बात कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, जो स्पर्म को जन्म देने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब विच इज अंडरगोज टू मियोटिक डिवीजन, जो मियोसिस में जाने वाली है, एंटर कर गई है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करके और 2 डॉटर सेल बनाती है जो कि हैप्लॉइड होती है। दोनों की दोनों हैप्लॉइड सेल है वो कहलाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके और बनाती हैं 4 स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होकर के और बनाती हैं ये मोटाइल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो बच्चों डिटेल में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ये मैंने आपको एक खाका बता दिया, एक तैयार कर दिया कि स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करके 2 डॉटर सेल बनाती है जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों के दोनों मियोसिस सेकंड करके बनाती है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएट हो करके बनाती है स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद में देखिए, इनमें से मैंने अभी आपको बताया कि जो जर्मिनल एपिथीलियम की कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर के बड़ी साइज की हो जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म रखती हैं और उनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स हैं वो मियोसिस डिवीजन ना करके जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म फॉर्मेशन में, गैमिट फॉर्मेशन में मदद करती है। ये अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कौन कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया, उनको नरिशमेंट करने का, स्पर्मेटो जो है उनको नरिश करने का और इनको शेप देने का, स्पर्म को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। यहां आप देख पाएंगे बच्चों, ये आपकी बुक में डायग्राम है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, चौथी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये चेंबर में लोकेट है। तो बीच बीच के जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये आप यहां देख पा रहे हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एनलार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बाउंड्री या आउटर लेयर के बाद में इनर लेयर है वो जर्मिनल एपिथीलियम है। इसमें सेल डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और कुछ सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है और इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटिड बनाएंगी। स्पर्मेटिड से वो डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। और आप यहां देख पा रहे हैं ब्लू कलर की जो सेल्स है सर्टोली सेल्स, वो सर्टोली सेल्स है उनके अंदर डेवलपिंग स्पर्म है वो उनका सिर घुसा रहता है, हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, और वो उससे प्रूव होता है कि ये सेल्स है वो नरिशमेंट देने में मदद करती है, साथ में कुछ फैक्टर्स का सीक्रेशन भी करती है। इसके बाद में देखिए, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बीच का जो एरिया है टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और वहां पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती है जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। यहाँ सेल्स का गुच्छा आप देख पा रहे हैं।
इन इंटरस्टिशियल सेल्स को दूसरा नाम है, सेल्स का दूसरा नाम है लेडिक सेल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स है वो एंड्रोजन्स का या मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्लाइड बता रहा हूं आपको। द regions outside the seminiferous tubules, that is interstitial spaces, contains small blood vessels या blood vessels भी हैं, interstitial cells और Leydig cells, immunological competent cells, immunological cells भी इन connective tissues में पाए जाते हैं। Leydig cells secrete testicular hormones जिनको हम बोलते हैं androgens, male hormones। ये कौन सीक्रेट कर रही है? ये सेल्स सीक्रेट कर रही है, मेल हार्मोन सीक्रेशन करने का काम करती है, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब आप यहां बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे क्लियर से डायग्राम में आप देख पाएंगे असेसरी डक्ट्स को। असेसरी डक्ट्स में सबसे पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इससे पहले हमने कर लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो चूंकि गैमीट का फॉर्मेशन ही हो रहा है, इसके बाद में इन गैमीट्स को जो कैरी करने वाली डक्ट है वो क्या कहलाती है? असेसरी डक्ट कहलाती है। असेसरी डक्ट में सबसे पहली है रेटेटेस्टिस। इरेगुलर कैविटीज यहां पर पाई जाती है, आप ये देख पा रहे हैं इरेगुलर कैविटीज है रेटेटेस्टिस। इसके बाद में वास इफरेंस, आप यहां देख पा रहे हैं ये वास इफरेंस है, सीधी जो लाइन है रेटेटेस्टिस से निकल के जाती है वो वास इफरेंस, ये देखिए। और वास इफरेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस, सारी ये 15 से लेकर के 18 नंबर में वास इफरेंसिया होती है, सारी ज्वाइन होकर के एक कॉमन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडिडाइमिस। क्या काम है इस एपिडिडाइमिस का? स्टोर्स स्पम्स टेम्पोरली यहाँ स्टोर करने का और मैचुरेशन का, क्योंकि इसके अंदर स्टोर रहते हैं तो वो मैचुरेट या डिफरेंशिएट भी होते रहते हैं, इस पर में स्पम्स हैं। और इसके बाद में ये हाईली कोइल्ड एपिडिडाइमिस के बाद में स्पम्स हैं, वो गेमिट है, वो चले जाएंगे वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस है वो एंटर करती है स्क्रोटम कैविटी से एंगुअल कैनाल के थ्रू एब्डोमेन में। एब्डोमेन यहां पर है, वहां पर वो एंटर कर जाएंगे। तो डायग्राम में पूरा पढ़ के सुना रहा हूं आपको, देखिए। आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोक्यूल्स में लोकेट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वो जाएंगे वासिफ्रेंस में, वासाइफ्रेंसिया भी कहते हैं। वासिफ्रेंसिया आपस में ज्वाइन होकर के एक ट्यूब बनाती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वो जाएंगे वास डिफरेंस में। इसके बाद में ब्लड वेसल्स है वो टेस्टिस में सप्लाई करते हैं, आर्टरी और वेन्स यहाँ पर होती हैं, और साथ में नर्व्स का बंडल भी इसमें आता है। तो इस तरीके से एक कॉर्ड तैयार होती है। क्या क्या चीजें हो गई उसमें? ब्लड वेसल हो गई, नर्व्स हो गई, और साथ में वास डिफरेंस हो गया। तो एक जाल होता है ट्यूब्स का जिसको इंगवल कॉर्ड बोलते हैं, और इंगवल कॉर्ड है उसके ऊपर जो कैविटी पाई जाती है वो कहलाती है इंगवल कैनाल या इंगवल कैविटी। और इंगवल कैविटी के जो जाल नेटवर्क बनता है वो स्पर्मेटिक कोड के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हैं वो डिटेल में करेंगे हम। असेसरी डक्ट, वास डिफरेंस, जॉइंस विद ए डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इसको, यहां से निकल के गई ये गई वास डिफरेंस। वास डिफरेंस है वो दो वास डिफरेंस होते हैं, दो टेस्टिस है तो दो वास डिफरेंस आएंगे, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ये दो सेमिनियल वेसिकल से अपना सीक्रेशन रिसीव करते हैं। तो एक कॉमन ट्यूब में ओपन हो रहे हैं दोनों वास डिफरेंस, और सेमिनल वेसिकल्स हैं वो भी उसी ट्यूब के अंदर ओपन हो गए। तो इसी डक्ट को आप क्या बोल रहे हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट में आगे जाकर के यूरिनरी ब्लेडर ओपन हो जाता है, तो आगे वही ट्यूब क्या कहलाएगी? यूरेथ्रा कहलाएगी।
और यूरेथ्रा है वो रिसीव करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, उसके बाद में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उनका सीक्रेशन, और वो फिर यूरेथ्रल मीटस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो डायग्राम है, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये हम चर्चा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यहाँ टेस्टिस, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद में यहाँ देखिए वास्ट डिफरेंस यहाँ आ गया। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स है वो एक कॉमन, मैंने अभी आपको बताया ट्यूब में ओपन हो रहे हैं, दोनों वास्ट डिफरेंस ज्वाइन हो गए, कॉमन ट्यूब्यूल बना रहे हैं, उसको कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन कर रहे हैं अपना सीक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी ओपन हो रही है उसी कॉमन यूरेथ्रा के अंदर। और फिर वो यूरेथ्रा है वो किस में एंटर करेगा, पेनिस में यूरेथ्रा, और लास्ट में यूरेथ्रा है वो बॉडी से बाहर रिलीज करेगा अपना सीक्रेशन यूरेथ्रल मीटस के द्वारा। तो ये पूरा डायग्राम हमने चर्चा किया। एसेसरी डक्ट्स, कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स थ्रू एसेसरी डक्ट्स कैसे ट्रेवल करेगा टेस्टिस से और बॉडी से बाहर तक का। सबसे पहले ये बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते फॉर्मेशन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएंगे रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से रेटेटेस्टिस से वासिफरेंसिया में, वासिफरेंसिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट में, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट के बाद में यूरेथ्रा। यही कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट में अगर यूरिनरी ब्लेडर ओपन हो गया तो यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा है वो ओपन होता है यूरेथ्रल मीटस से। द यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड एंड पासेज थ्रू द पेनिस। तो पूरा ये एसेसरी डक्ट है उसका पाथवे या सीक्वेंस है, हमने चर्चा किया। इसके बाद में आप आएंगे एसेसरी ग्लैंड्स में। एसेसरी ग्लैंड में आप देखिए कौन कौन सी ग्लैंड है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं। दे इंक्लूड ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, दो सेमिनल वेसिकल हैं, इनका सीक्रेशन क्या काम करता है पूरा बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, एक कॉमन ग्लैंड है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और ये गोल्फ बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद में दो पेनिस के बेस पर दो ग्लैंड्स और पाई जाती है, ए पेयर ऑफ काउपर्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देयर कलेक्टिव सीक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। सभी का जो सीक्रेशन है ग्लैंड्स का उसको सेमिनल प्लाज्मा। इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। यहां से स्पर्म्स आएंगे और इन ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है वो सभी मिल करके और बनाता है सीमेन। फंक्शंस ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, क्या इनका सीक्रेशन, एसेसरी डक्ट का सीक्रेशन क्या काम करता है, हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स, एक स्विमिंग मीडियम देने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है स्पर्म्स को, सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू स्पर्म्स, न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। और नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एल्के हो प्रोवाइड्स एल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट, अरे यार क्या हो गया, प्रोवाइड्स एल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट, प्रोवाइड्स एल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट एसिडिटी ऑफ यूट्रस। बच्चों याद रखिए कि जो फीमेल जेनाइटेलिया है उसका जो मीडियम होता है, पीएच होता है, वो एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अनसूटेबल होता है और इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो एल्कलिटी है वो क्या करेगी, जो फीमेल जेनेटेलिया में एसिडिक मीडियम है और इनका जो एसेसरी डक्ट का सीक्रेशन है वो एल्कली है, दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज होने से वो स्पर्म्स के लिए ट्रैक्ट है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वो सूटेबल हो जाएगी। अन्यथा क्या होगा, अगर एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है एसिडिक मीडियम,
तो स्पर्म्स को भी किल कर देगा और वहां पर स्पर्म है उनकी वाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले एल्कली मीडियम है वो रिलीज किया जाता है इन ग्लैंड्स के द्वारा फीमेल जेनाइटेलिया में, जिससे कि वो सूटेबल हो जाए स्पर्म्स के लिए। सीक्रेशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, ये काउपर ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जो इंटरकोर्स या कोइटस में मदद करता है। सीक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट्स हेल्प फॉर मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म्स। ये सारी चीजें हैं वो असेसरी डक्ट्स में असेसरी ग्लैंड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन को असिस्ट किया जाता है। असेसरी का मतलब असिस्ट करना, सहायता करना, स्पर्म को मोर्टेलिटी देने के लिए, स्पर्म को स्विमिंग मीडियम देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए, और रिप्रोडक्टिव जेनाइटेलिया को लुब्रिकेशन में ये ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। It is a copulatory organ which is help in mating or intercourse. It is made up of special It is made up of special erectile spongy tissues. When spongy tissue is filled with blood, the penis erects. It facilitates insemination. ये insemination करने में मदद करता है। The cone-shaped tip of the penis is called glans penis. It is covered by प्रीफ्यूज और फोरस्किन। तो इस तरीके से पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।